पहले आपको बता दूं, देखो जो चीज़ें इस गाड़ी के अंदर मैं आपको बताऊंगा, ऑटोमेटिक गाड़ियों में सब में वही सारी चीज़ें होती है। लाइक आपको यहाँ पे थ्रोटल पेडल मिलता है, देन एक ब्रेक पेडल मिलता है और एक गियर बॉक्स मिलता है। या तो आपको ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिल जाएगा या आपको एक DCT मिल जाएगा, ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन वाला, या एक टॉर्क कन्वर्टर मिल जाएगा जो इस गाड़ी के अंदर है। चलिए जी बता देता हूँ डिटेल में आपको कि ऑटोमेटिक गाड़ी में बैठने के बाद सबसे पहले तो देखो अपनी ये सीट बेल्ट लगा लेना, चाहे कोई भी गाड़ी हो, ऑटोमेटिक हो मैनुअल हो कोई भी। सीट बेल्ट लगाने के बाद आपको क्या करना है, इस गाड़ी के अंदर समझना है कि है क्या। स्टीयरिंग है, ये सारी स्क्रीन्स है, ये पूरा डैशबोर्ड है, ये सबको पता है। लेकिन ऑटोमेटिक में क्या नया है वो बताता हूँ। देखो यहाँ पे इस पैर का मेरा कोई काम नहीं है। इस पैर से ना मैं ब्रेक लूंगा और ना ही मैं इस पैर से रेस देने वाला। ब्रेक भी इसी पैर से, लाइक राइट फुट ही जो है आपका काम आएगा ब्रेक पेडल पे भी और थ्रोटल पेडल पे भी। बाकी तीसरा कोई पेडल यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे डेड पेडल है। यहाँ पे अपना इस पैर को आराम से टिका के रखो, रेस्ट दो इसको, और इस पैर को बोलो कि भैया तुम्हें ही करना जो करना है, ठीक है। तो यही ब्रेक करेगा और यही रेस करेगा, लाइक रेस पे टैप करेगा। अब आप बोलोगे कि यार रेस पे लाइक आप कंट्रोल करोगे या फिर ब्रेक पे, तो एक टाइम पे सोच के देखो, एक ही चीज़ काम में आती है, या तो आपका थ्रोटल पेडल या फिर जो है आपका ये ब्रेक पेडल। अब सामने जो ने पुरानी वाली 7XO आ रही है, बैक में देखो कैसे भगाते हुए लेके आ रहा है, बिकॉज आई थिंक इसको देखनी है कि नई वाली 7XO कैसी है। ऐसा मेरे पास बहुत बार हो चुका है यार मेरे साथ में ना ऐसा। तो ये ब्रेक पेडल अपना और ये थ्रोटल पेडल है। सो जब थ्रोटल आप दे रहे होगे तो ब्रेक की कोई जरूरत नहीं, और जब ब्रेक देना है तो आप थ्रोटल क्यों दबाओगे। तो ये चीज़ नॉर्मल है, ठीक है। उसके बाद ये ऑटोमेटिक गियरबॉक्स है, इसमें पार्किंग है, रिवर्स है, न्यूट्रल है, ड्राइव है। मैनुअल में जो है आप कर सकते हो इसको, लेकिन उससे पहले गाड़ी स्टार्ट कर लो। गाड़ी स्टार्ट करनी है तो भी ब्रेक पेडल प्रेस करके तभी स्टार्ट करना। गाड़ी आपकी स्टार्ट जो भी करोगे आपको जो ना लाइक गाड़ी बंद करनी है तो भी आप ब्रेक पेडल अपना क्लिक कर लेना, और गाड़ी आपको स्टार्ट करनी है तो भी जो अपना ब्रेक पेडल क्लिक कर लेना। ओके, सो अभी गाड़ी मैंने स्टार्ट कर ली। अभी ये ना आगे इसमें लॉक सिस्टम होता है, सो इसको जस्ट क्लिक करो, पीछे लेके आओ, रिवर्स लग जाएगी। और जब तक गियर कोई सा भी शिफ्ट नहीं हो जाता ना, गियर शिफ्टिंग के टाइम पे ब्रेक पेडल आपका दबा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे रिवर्स आ गया। अब देखो सिंपली इस गाड़ी में ये इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, सो नीचे की तरफ करोगे तो ब्रेक रिलीज हो जाएगा, जो हैंड ब्रेक है वो, और ऊपर की तरफ इसको खींचोगे सो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक सिस्टम है वो इंगेज हो जाएगा। तो इसको नीचे की तरफ टैप करो और ये आपका हट जाएगा। सो अब रिवर्स में मैंने गाड़ी जैसे ही डाली, और यदि मैं इसको ऐसे रिवर्स करता हूँ, लाइक ब्रेक पेडल छोड़ता हूँ, तो गाड़ी पीछे जाने लग जाएगी। मेरे को कुछ भी नहीं करना, सिर्फ पेडल छोड़ना है, ना मेरे को क्लच छोड़नी है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें इसके अंदर नहीं है। उसके बाद जैसे ही मैंने यहाँ पे न्यूट्रल में गाड़ी डाली, अब मैं ब्रेक पेडल छोड़ सकता हूँ। गाड़ी कहीं नहीं जाएगी जब तक हैंड ब्रेक आपका लगा हुआ है। फिलहाल हैंड ब्रेक नहीं लग रहा, सो यदि न्यूट्रल में गाड़ी रखनी है तो आप हैंड ब्रेक लगाओ और गाड़ी जो है आपकी कुछ इस तरीके से रुक जाएगी। ये काम जब आता है न्यूट्रल फीचर, जब आप लाइक सपोज मैं ड्राइव में डालता हूँ, ठीक है। अब मैं जब ब्रेक पेडल छोड़ूंगा तो गाड़ी अपनी चलने लग जाएगी। कितनी स्पीड तक जाएगी ऑटोमेटिक गाड़ी, लगभग 10 के आसपास की स्पीड इसकी रहती है। तो ये 9 के आसपास फिलहाल है। कुछ गाड़ियाँ 10 पे चलती है, कुछ गाड़ियाँ 12 पे, और कुछ इस तरीके से 9 की स्पीड पे भी। अब जब तक मैं थ्रोटल नहीं दूंगा तब तक गाड़ी नहीं चलेगी, और थ्रोटल छोड़ते ही गाड़ी की स्पीड वापस से डाउन आती हुई जाएगी, ठीक है। सो अब ब्रेक ले लेता हूँ मैं। सामने समझ लो कि रेड लाइट है कोई, मेरे को रुकना है, सो मैं रुक गया, ठीक है। स्टार्ट स्टॉप बटन इसके अंदर है, लाइक फीचर है, तो गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद हो गई है। आपकी में नहीं है, आपकी स्टार्ट है, तो आपको स्टार्ट गाड़ी नहीं रखनी है। आपको गाड़ी को करना है न्यूट्रल, ब्रेक प्रेस होना चाहिए। गाड़ी आपकी न्यूट्रल है। अब आप हैंड ब्रेक लगा लो, या तो मैनुअल है तो खींच लो उसको ऊपर, और इसमें है तो इसमें भी ऊपर की तरफ ही खींचना है। अब आप आराम से बैठ जाओ, जब तक रेड लाइट नहीं ग्रीन होती तब तक आप इस तरीके से रखो। यदि आप ड्राइव में गाड़ी रखी आपने और आप खड़े हुए हो, तो आपकी जो गाड़ी है वो फोर्स तो अप्लाई कर रही है, वो चलने के लिए कोशिश कर रही है, बट आप ब्रेक दबा के बैठे हो, दैट्स व्हाई नहीं चल पा रही। तो उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा फ्यूल कंजप्ट होता है, एंड कहीं ना कहीं गाड़ी में प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं। नहीं आएगी जल्दी से प्रॉब्लम, बट क्यों लेना रिस्क, तो वो वाली बात है। अब इसको मैं ड्राइव में डाल लेता हूँ, हैंड ब्रेक हटा देता हूँ नीचे की तरफ टैप करके, और मैनुअल हैंड ब्रेक है तो उसको आप नीचे की तरफ अपना निक कर लेना इजेक्ट। चलिए जी, अब मैं बताता हूँ कैसे आपको गाड़ी चलानी है। देखो मैनुअल गाड़ी में क्या होता है कि आपको गियर शिफ्टिंग करनी होती है। अब ऑटोमेटिक खुद से शिफ्टिंग कर लेगी, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको स्टीयरिंग पे ध्यान देना है और इस वाले फुट पे कि इससे आपको रेस देनी है या फिर जो है थ्रोटल या फिर जो है ब्रेक। सो थ्रोटल अभी काम है तो थ्रोटल ही दूंगा मैं। अब मेरे को लग रहा है सामने कुछ आ गया, तो मेरे को कोई गियर शिफ्ट नहीं करना, इसको टच ही नहीं करना। इसको सिर्फ टच करना है आपको जब गाड़ी स्टार्ट करोगे, लेके चलोगे तब, और जब गाड़ी आपको पार्क करनी है तब, ठीक है। तो तब तक आपको इसको छेड़ना ही नहीं है, जैसा है वैसे रहने दो। अब आपको करने हैं ब्रेक, तो नॉर्मली आपने गाड़ी ब्रेक की और धीरे धीरे आपने गाड़ी रोक ली है, ठीक है, कुछ इस तरीके से।
डन। अब आपको लग रहा है कि यार मेरे को ना गाड़ी अपनी खड़ी करनी है एक तरफ और पार्क करके फिर मेरे को गाड़ी से एग्जिट होना है। सो जस्ट ब्रेक में ऑलरेडी मैंने प्रेस किया हुआ है क्योंकि गाड़ी मैंने स्टॉप की थी। इसको धीरे धीरे लेके जाओ, न्यूट्रल, फिर रिवर्स और फिर ये पार्किंग। एकदम से ऐसे नहीं कि आगे फेंक दिया, नहीं। अब ये पार्किंग में लेके गया। अब आप ब्रेक पेडल से अपना पैर हटा लो, आराम से अपनी सीट बेल्ट निकाल लो और गाड़ी से बाहर निकल जाओ। पहले ये बटन से बंद कर लेना गाड़ी। सो बस दैट्स इट, कुछ नहीं करना। ऑटोमेटिक ब्रेक है, ये इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है तो ऑटोमेटिकली इंगेज हो जाएगा पार्किंग पे जाते ही। और मैनुअल है तो उसको आप खींच सकते हो, लेकिन फिर भी यदि आपके पास गाड़ी में मैनुअल ब्रेक है ना, तो एक चीज़ याद रखना कि आपको ना पहले मैनुअल ब्रेक खींचना है, गाड़ी को न्यूट्रल में करके खींचना है ब्रेक, उसके बाद गाड़ी को पार्क करना, ताकि गाड़ी का जो पूरा लोड है या फिर जो पूरा वेट है वो गियर बॉक्स पे ना आके आपके हैंड ब्रेक पे रहे। ये सारी चीज़ें यार कोई बहुत ज़्यादा ऐसी हार्ड नहीं है, सबसे ज़्यादा ईजी जो है ना ये ऑटोमेटिक गाड़ियाँ ही है। अब वापस से मैं सीट बेल्ट लगाता हूँ और फिर से एक बार चला के बता देता हूँ। देखो, नॉर्मली आप गाड़ी में आए, गाड़ी आपने स्टार्ट की, अब डालो रिवर्स, न्यूट्रल और ये ड्राइव। गाड़ी आ गई आपकी ड्राइव में, हैंड ब्रेक मैंने हटा लिया है नीचे की तरफ टैप करके और अब आप लेके निकल पड़े। ठीक है, अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है यार, सिर्फ आपकी हैंडलिंग में हाथ साफ होना चाहिए। हैंडलिंग में हाथ साफ नहीं है तो वो किसी वीडियो के थ्रू आप नहीं कर सकते, वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो ये लो, नॉर्मल है, कहीं कुछ क्लच का काम नहीं है, कोई लाइक आपके पास में गियर अप डाउन करने का काम नहीं है, सिर्फ आपको इस तरीके। लेकिन इस पैर से गलती से आपने ब्रेक पेडल को क्लिक किया तो गाड़ी एकदम से रुकेगी और पीछे चांस है कि गाड़ी ठुक जाएगी। ठीक है, ये दिक्कत आपको आ सकती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल चलाने में जो ऑटोमेटिक गाड़ियाँ ईजी ही होती है। तो ओवरऑल ये पूरा है यार, इस तरीके से आप गाड़ी चला सकते हो। स्टीयरिंग वगैरह बस थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, बाकी इन गाड़ियों में कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे चलाना चाहो वैसे चला सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और ये रोड जो ना ऐसा है कि इस पर कोई नहीं आता जाता, सिर्फ लोग या तो स्कूटी सीख रहे होते हैं या गाड़ी सीख रहे होते हैं, दैट्स इट। दैट्स वाई मैंने इस गाड़ी को जो आपको इस रोड पे बताया, ताकि आपको ये ना लगे कि यार मेन रोड पे मैं गाड़ी को रोक रहा हूँ या फिर वो सब चीज़ें ना। तो वो बाकी 7X यदि आप लेना चाहते हो ना, और आप लोग का बजट है कि यार 20-25 लाख में एक बढ़िया गाड़ी चाहिए, तो इसके एक 7 वेरिएंट उठा लो, 25 लाख के आसपास का है। तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको लग्जरी वाली मिल जाएंगी। और ये गाड़ी जो है ना ये डीजल में है फिलहाल। डीजल पेट्रोल कुछ भी हो, नो मैटर, ऑटोमेटिक गाड़ी ऐसे ही चलती है और आप ऐसे ही इसको चला सकते हो, बहुत ईजी है। ठीक है, अब यदि आपको यू टर्न लेना है या फिर गाड़ी, तो जस्ट सिंपल इंडिकेटर दिया, ब्रेक पे पैर है फिलहाल मेरा। ठीक है, और जैसे आपकी गाड़ी ने टर्न लिया उसके बाद आप थ्रोटल दो, दैट्स इट। तो अब भी यदि आपको गाड़ी नहीं चलानी आई है ऑटोमेटिक और कोई डाउट्स रह गए हैं तो प्लीज़ कमेंट कर लो, या फिर इंस्टाग्राम आईडी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, आप इस पे ना कमेंट कर देना।